So, dear viewers, welcome back. And in this video, we are going to discuss the section D of your 2018 biannual English paper of class 10th JK बोर्ड syllabus. तो जो आपका जो पेपर है 2018 का, इसके जो 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग स्किल एंड देन द लिटरेचर बेस्ड जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सेक्शन डी है ग्रामर रिलेटेड, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। इसमें वो रोड लर्निंग नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले जो आपकी डायलॉग राइटिंग है, पहले जो डायलॉग्स आते थे वो आपको खुद ही पूरे लिखने होते थे, लेकिन अब यहाँ पे डायलॉग इसे खुद ही लिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेसेस छोड़ते हैं, इनमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ते हैं जो आपको फिल करनी है एज पर द टोटल मीनिंग ऑफ दिस वेरी डायलॉग। जो इसका टोटल एक मीनिंग बनता है, कॉन्टेक्स्ट बनता है, उसी हिसाब से आपको ये फिल करने हैं। एंड ये यू हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है व्हेन और फिर यहाँ पे छोड़ा गया है, और इसका जो मिस्टर अभी जो है वो बात कर रहा है, कुछ मिस्टर बाबलू बोल रहा है आई वेंट ऑन द टूर ऑन मंडे, मैं मंडे को टूर पे गया था। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि इसने मिस्टर अभी ने उससे कहा होगा व्हेन डिड यू गो ऑन द टूर, आप कब टूर पे गए थे। तो ये इसको रिप्लाई कर रहा है आई वेंट ऑन द टूर ऑन मंडे, मैं मंडे को टूर पे गया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इनका एक डायलॉग है, मकालमा है। मिस्टर अभी फिर कह रहा है हाउ मनी बॉयज़ वायर यू, आप कितने लड़के थे। मिस्टर बबलू कह रहा है वी वायर 20 बॉयज़, हम 20 लड़के थे। मिस्टर अभी उसको कह रहा है हु वॉज द इंचार्ज ऑफ द टूर, टूर का इंचार्ज कौन था। तो मिस्टर बबलू कह रहा है मिस्टर एक्स वाई जेड वॉज द इंचार्ज ऑफ द टूर, मिस्टर एक्स वाई जेड इंचार्ज था टूर का। चूँकि यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे दिया गया है मिस्टर बबलू की रिप्लाई, तो इसी हिसाब से हमें ये समझना है कि मिस्टर अभी ने उससे कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन किया होगा। तो वैसे ही है यहाँ पे मिस्टर अभी इससे कुछ कह रहा है फॉर दिल्ली, तो मिस्टर बबलू कह रहा है वी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई ट्रेन, हम दिल्ली ट्रेन के ज़रिए गए थे। तो मिस्टर अभी उससे कहा होगा हाउ डिड यू लीव फॉर दिल्ली, तो आप कैसे दिल्ली के लिए गए थे, कैसे वहाँ गए थे। तो वी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई ट्रेन, हम ट्रेन के ज़रिए दिल्ली तक पहुँचे थे। तो मिस्टर अभी फिर उससे कह रहा है डैज स्टेड दियर, तो मिस्टर बबलू कह रहा है वी स्टेड दियर फॉर 4 डेज़, हम वहाँ 4 दिन रुके थे। तो इसका मतलब है कि मिस्टर अभी ने उससे कहा था हाउ मनी डेज डिड यू स्टेड दियर, आप वहाँ कितने दिन तक रुके थे। इसका क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि इसका जो रिप्लाई है कि हम वहाँ 4 दिन ठहरे थे। मिस्टर अभी वायर एल्स डिड यू गो, आप इसके अलावा कहाँ गए थे। मिस्टर बबलू कह रहा है वी ऑल्सो वेंट टू सी द ताज एट आगरा, तो इसके अलावा हम गए थे जो आगरा में जो ताज महल है वो भी हमने देखा, वहाँ भी हम गए थे। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वायर एल्स डिड यू गो, आप इसके अलावा कहाँ गए थे, आपने और कहाँ विजिट किया था। सो डियर व्यूअर्स, ये डायलॉग है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस यहाँ पे ये ऑलरेडी छोड़ते हैं, आपको इसका जो टोटल मीनिंग बनता है या जो इनके रिप्लाइज हैं या क्वेश्चन हैं, उसी हिसाब से आपको इसको फिल करना है। एक तो इसका जो क्वेश्चन आंसर या जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ठीक होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। इसमें कौन सा टेंस क्या किस तरीके से आपको डालना है वो चीज़ आपको समझनी है। तो ये डायलॉग राइटिंग है, ये आप वहाँ पे पढ़ोगे, इसको 2-3 बार रिपीट करोगे ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, यू हैव टू एडिट दिस, ओवर पॉपुलेशन हैज़ गिवन बर्थ ऑफ मनी इल्स। तो यहाँ पे ये ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। ये ओवर पॉपुलेशन हैज़ गिवन बर्थ टू मनी इल्स, ओवर पॉपुलेशन की वजह से कई सारी इल्स मसले मसाइल पैदा हुए हैं। इल्स यहाँ पे बीमारी नहीं है, इल्स यहाँ पे जो इश्यूज़ होते हैं। एंड देन देयर इज़ एट द टॉप पोवर्टी, यहाँ पे आएगा ऑन द टॉप पोवर्टी, सबसे बड़ा जो इससे मसला हुआ दैट इज़ पोवर्टी, वो गरीबी। तो यहाँ पे ऐड के बदले हम ऑन डालेंगे। तो वैसे ही जो है पॉपुलेशन ग्रोथ नीड टू बी चेकड, तो यहाँ पे ये नीड्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एज थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पे लिया जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे हम नीड्स डालेंगे, न कि नीड डालेंगे, तो इसके साथ हम एस ऐड करेंगे। देन देयर इज स्टैंडर्ड फॉर लिविंग हैज़ ग्रोन लो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे चला गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर लिविंग नहीं आता है, ये आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने सहने का जो ढंग है। तो ऑफ यहाँ पे आएगा, फॉर नहीं आएगा। देन देयर इज़ आवर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर वाज स्मूथ, वाज नहीं आएगा, ये इज़ आएगा, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर में अभी भी प्रोग्रेस है वो स्मूथ है।
वो एक स्मूथ एक लेवल पे जा रही हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट, कोई इजाफा नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ज़्यादा कुछ, तो यहाँ पे इज़ आएगा, वाज नहीं आएगा। एंड देन देयर इज़ वी आर स्लो ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम जो ये कारखाने होते हैं इनमें हम स्लो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर स्लो ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। वी आर स्लो इन इंडस्ट्री। हम जो कारखान हैं उस इंडस्ट्री का जो सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर, इसमें हम ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वी नीड्स मोर हाउसेज, यहाँ पे ये वी चूँकि ऑलरेडी प्लूरल है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ये ही आएगा, ही होता, ही नीड्स मोर हाउस, तो यहाँ पे एस आता थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। वी नीड मोर हाउसेज, हमें और मकानों की ज़रूरत है, तो ये नीड्स के बदले यहाँ पे आएगा नीड। एंड देन देयर इज आवर लैंड कुड नॉट इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे आएगा आवर लैंड कैन नॉट इंक्रीज। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुड के बदले कैन बेटर रहेगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। और इंक्रीज के बदले इंक्रीज, हमारी जो लैंड है, अराजी हैं, वो और बढ़ नहीं सकती, उसको हम और इंक्रीज़ नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेड हिसाब में है। उसी हिसाब से हमें इसमें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन का इजाफा करना है, जो फसल है उसका वो कुछ नई टेक्निक्स लानी है। तो यहाँ पे आवर लैंड कैन नॉट इंक्रीज, कुड यहाँ पे नहीं आएगा मोस्ट। अगर कुड आएगा भी तो यहाँ पे इंक्रीज के बदले आएगा इंक्रीज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, पास्ट में नहीं आएगा। तो इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, जहाँ पे आपको मॉडल जो सूटेबल हैं कहाँ पे क्या मॉडल आएगा, फिट आएगा। मे आई कम इन सर, या यहाँ पे कैन आई कम इन सर भी आ सकते हैं, मोस्टली ज़्यादा बेटर रहेगा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आई डैश लिफ्ट दिस स्टोन, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, तो इस तरह से आएगा। कैन यहाँ पे आएगा, जो इसकी पॉसिबल यहाँ पे एक इसकी एबिलिटी है, इसमें सलाहियत है कि उसको उठा सकता है। मे आएगा यहाँ पे एक इजाज़त, एक परमिशन के तौर पे हम लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, जहाँ पे आपको देखना है कि आर्टिकल क्या आता है, एंड द जो आता है। इट इज़ पेन विच आई गिव यू, इट इज़ द पेन, ये वो पेन है विच आई गिव यू, जो मैंने आपको दिया। क्योंकि इस पेन के बारे में 2 बार बात हुई है, तो यहाँ पे ये बनेगा एक प्रॉपर नाउन के तौर पे, दैट इज़ वाई यहाँ पे द आएगा। वो पेन है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ कह चुके हैं या और कुछ कहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये एज प्रॉपर नाउन आएगा। इट इज़ ए पेन नहीं आएगा, इट इज़ द पेन, ये वो पेन है विच आई गिव यू, तो स्पेसिफाई उसी पेन को किया जा रहा है जो उसने दिया है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे द का हम इस्तेमाल करेंगे। काउ इज़ डायरिश एनिमल, काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ पे ये एक उस यूनिवर्सल हिसाब में लिया गया है। काउ या कोई भी काउ जो है वो एक यूज़फुल एनिमल है, एक फ़ायदेमंद जानवर है, तो यहाँ पे पहले वाले में द आएगा और इसमें ए आएगा। दैन देयर इज चेंज द नरेशन, जो नरेशन है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के एक्चुअल वर्ड्स और फिर उन्हीं वर्ड्स को किसी दूसरे को बताना। ही सेज आई एम अ डॉक्टर, उसने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जो कि पहले ही हम करेंगे ही सेड, उसने कहा, उससे काफ़ी टाइम हो गया जब उसने ये बात कही है, तो से बदले से पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा सैड में। आई के बदले में कॉमा जब हम यहाँ पे उनको मिटाएंगे तो इसके बदले में आएगा दैट। आई के बदले आएगा ही, क्योंकि ही उसने कहा आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, दैट मीन्स वो अभी भी डॉक्टर है, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पे खाली आएगा आई कन्वर्ट हो जाएगा मैं ही। उसने कहा दैट ही इज़, एम बदले आएगा इज़, आएगा ऐसे ही, और डॉक्टर ऐसे ही रहेगा, दैट ही इज़ अ डॉक्टर। उसने कहा दैट ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ही सेज वो कह रहा है, या अभी यहाँ पर प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। सैड मीन्स उससे काफ़ी टाइम हो गया जब उसने ये बात कही, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होगा, जिसका टेंस चेंज नहीं होगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे इज़ भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे वाज या वायर वैसा कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। तो डॉक्टर वो तब भी था और अब भी है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इज़ रहेगा। ही सैड टू मी इज़ दिस योर पेन, उसने मुझसे कहा क्या ये तुम्हारा पेन है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ही सैड टू मी दैट, उसने कहा दैट वाज इज़ कन्वर्ट हो जाएगा वाज इज़ कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, यूर कन्वर्ट हो जाएगा माई में, और पेन ऐसे ही रहेगा। उसने कहा कि क्या वो तुम्हारा पेन था, यहाँ पे वो कह रहा है ही सेड टू मी इज़ दिस योर पेन, उसने मुझे कहा क्या ये तुम्हारा पेन है। अब मैं यही बात किसी दूसरे को बताऊंगा तो मैं इसको कहूँगा उसने कहा था कि क्या वो मेरा पेन था, यूर कन्वर्ट हो जाएगा माई में, पेन ऐसे ही रहेगा, चूँकि ये उससे यहाँ इसका टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, ये जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, और यहाँ पे पास्ट में हो जाएंगे। इज़ कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, दिस चूँकि वो अभी वो पेन नहीं है, वो वाला पेन था, तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, योर कन्वर्ट हो जाएगा माई में, और पेन ऐसे ही रहेगा।
तो अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप भी डालेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे डालो, यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप फुल स्टॉप में ही इसको रखो। तो देन देयर इज़ यहाँ पे इसमें जो इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे जम्बल्ड ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमको इनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सोशल मैन एनिमल इज़, तो इसका बनेगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक समाजी जानवर है। इज़ द पॉलिसी बेस्ट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। स्मॉल टाउन द बिकेम विलेज, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गाँव है वो अब छोटा सा एक वो टाउन बन गया है। द डिज़र्व अलोन ब्रेव फेयर, द ब्रेव अलोन डिज़र्व द फेयर, जो बहादुर हैं उन्हीं को जो फेयर हैं, जो हक हैं वो मिलता है, वही उसको डिज़र्व करते हैं। वाज ए गर्ल गुड बोली, बोली वाज ए गुड गर्ल, बोली एक अच्छी लड़की थी। आर यू वट हेयर डूइंग, वट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस तरह से ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे कॉलम ए है इनमें फ्रेजेस हैं, और कॉलम बी में इनके मीनिंग्स हैं, वी हैव टू मैच देम। हैंड इन मीन्स अपनी जिम्मेदारी सौंपना, गिव एन असाइनमेंट, किसी को असाइनमेंट देना, कोई काम सौंपना। तो प्लंज इन मीन्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, किसी चीज़ पर डायरेक्टली कूदना, कोई चीज़ डायरेक्टली शुरू करना। तो इस सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल आया ही प्लंज इनटू द टॉपिक, वो डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आना, तो उस सेंस में ये आया है। अकाउंट फॉर जवाबदेही, टू एक्सप्लेन काज, किसी चीज़ का कोई काज वजह बताना। सेटअप मीन्स टू इंस्टॉल, कोई चीज़ इंस्टॉल करना, तामीर करना, बनाना, सेटअप करना। तो यहाँ पे ये कॉलम ए और कॉलम बी है। एंड देन देयर इज़ फिल इन द वर्ड्स विद सुटेबल होमोनिमस, यहाँ पे जो होमोनिमस हैं इनकी जो साउंड्स एक हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग हैं वो डिफरेंट हैं, ये चीज़ हमको देखनी है। तो यहाँ पे यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, BREAK, यहाँ पे पहला वाला ब्रेक आएगा, आपको रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। व्हेन आर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए, तो BORNE बॉर्न, ये यहाँ पे है। देन देयर इज़ BORNE, बॉर्न मीन्स खोदना कोई चीज़, टनल या कुछ ऐसी चीज़। आई शल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा, यहाँ पे ये एडवाइस नसीहत एज नाउन है, तो उस सेंस में आया है। यहाँ पे ये एडवाइस नहीं है, एडवाइस वर्ब है। नसीहत, आई शल फॉलो योर, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा, मोस्टली यहाँ पे एडवाइस आएगा, एडवाइस नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मेक एन एंगल, ANGLE ऑफ 60 डिग्रीज, आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, एंजल यहाँ पे नहीं आएगा, एंगल आएगा। द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू वॉक, बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था, वो चल नहीं सकता। तो WEAK, वीक कमज़ोर, एंड वीक वीक हफ्ता। डोंट वेयर दीज वेट क्लोथ्स, ये जो वेट क्लोथ्स हैं आप इनको मत पहनो। पहले वाले में आएगा ये ब्रेक, दूसरे वाले में आएगा बॉर्न, देन देयर इज़ मोस्टली एडवाइस यहाँ आएगा, देन देयर इज़ एंगल, देन देयर इज़ वीक, एंड फाइनली देयर इज़ वेट। आप जो गीले कपड़े हैं वो मत पहनो। तो ये यहाँ पे कुछ होमोनिम्स हैं, आपको समझने हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू ए रिलेटिव क्लॉज, जो रिलेटिव क्लॉज हैं, जो दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं ऐसे वर्ड्स, तो वो यहाँ पे देखने हैं हमें, इन दो सेंटेंस को एक साथ मिलाना। आई नो अ मैन, द मैन हैज़ अ वुडन लेग, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उस बंदे की वो लकड़ी की जो लेग हैं, जो प्रोस्थेटिक्स वो होते हैं ना, वो प्लास्टिक या दूसरी वो चीज़ों की बनी हुई है, जो एज आ, आई नो द मैन हु हैज़ अ वुडन लेग, मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसकी जो वुडन लेग है, लकड़ी की वो टांग है, आर्टिफिशियल लिम्ब है। हेयर इज़ अ बुक, द बुक कंटेन्स पिक्चर्स, यहाँ पे एक किताब है, ये किताब, इस किताब में पिक्चर्स हैं। हेयर इज़ द बुक दैट कंटेन्स पिक्चर्स है, यहाँ पे वो बुक हैं जिसमें वो पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे आएगा हेयर इज़ द बुक, फिर आएगा दैट। आई नो द मैन हु, यहाँ पे हु इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, यहाँ पर दैट करेगा। आई सॉ अ गर्ल शी वाज सिंगिंग, वो चूँकि यहाँ पे ये अब प्रॉपर नाउन बन जाएगा, हेयर इज़ द बुक वो किताब जिसमें पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे द आएगा, अब ए यहाँ पे नहीं आएगा। आई सॉ अ गर्ल शी वाज सिंगिंग, मैंने एक लड़की को देखा था, वो शी वाज सिंगिंग, वो गा रही थी। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा था, हु वाज सिंगिंग, जो गा रही थी। या आई सॉ द गर्ल हु वाज सिंगिंग, यहाँ पे हम द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम उस सेंस में इसको लेंगे, प्रॉपर नाउन यहाँ पे इसको बना देंगे। तो फाइनली देयर इज़ पंक्चुएट द फॉलोइंग, इस जो हमें पंक्चुएशन इसकी करनी है, इसके जो कॉमाज हैं या जो इसमें रूल्स हैं वो देखने हैं, कैपिटल स्मॉल इन्वर्टेड कॉमा नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो पहला जो है यहाँ पे ये किसी की बात है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हम इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन रखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, और W यहाँ पे हम कैपिटल रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटेंस को शुरू कर रहा है। इसके बाद एक जो है आस्क्ड द टीचर टू सुगम सर, टीचर ने ये सुगम सर से कहा, तो यहाँ पे ये ऐसे हम
कॉमा रखेंगे और जो आस्कर द टीचर टू सुगम सर ऐसे ही सुगम यहाँ पे हम एस इसका कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये किसी का नाम है। तो यहाँ पे फिर तो सुगम सर उससे कह रहा है आई एम वेटिंग फॉर द बस। सुगम सर यहाँ से अपनी बात कर रहा है आई एम वेटिंग फॉर द बस। आई यहाँ पे कैपिटल रखेंगे, वेटिंग फॉर द बस फुल स्टॉप, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे छोटा कामा डालेंगे और फिर कहेंगे सैड सुगम, ये सुगम ने कहा। बस इतना ही इसको करना है। यहाँ पे हमें नोट ऑफ इंट्रागेशन डालना है, इनको इन्वर्टेड कामाज में रखना है जो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। और जो पहला जो वर्ड होता है जो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होता है उसको हमें कैपिटल से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व देम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ आया हो। इससे आपको एक आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एग्ज़ाम में जो मार्च में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है इसमें आपके जो पेपर्स हैं वो कैसे आएंगे। सो फाइनली दिस वाज इट इज़ सेक्शन 4th एंड दैट वाज अ ग्रामर। तो जो ये पेपर था इसको फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया हो, इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली हो जो आपका एग्ज़ाम का जो पेपर का जो सेटअप है या एक इसका वो मैकेनिज़्म कैसा होता है। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो और भी बेहतर हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।